हारिस एक खूबसूरत नौजवान था। उसने एक आम से घर में परवरिश पाई थी। उसकी अम्मी ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था। अब्बू की मामूली सी नौकरी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। लेकिन जैसे जैसे हारिस जवान हो रहा था, वो अपने दोस्तों को देखता। रंग बिरंगे कपड़े और सवारी के लिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल थे उनके पास, और यही सब देखकर हारिस हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला रहता। हाँ, भला ये भी कोई जिंदगी है? हर वक्त अपने आप को देखकर कुढ़ते रहो बस। मेरे दोस्तों के पास तो सब कुछ है। अरे उनको तो कभी पैसों की वजह से मसला नहीं हुआ, और एक मैं हूँ जिसे अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए कपड़े भी मयसर नहीं है। हारिस खुद से ही बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि अम्मी पास खड़ी सब सुन रही थी। बेटा हारिस, क्या बात है जो हमारे बेटे को तंग कर रही है? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। अगर आपने सुन ही लिया है तो फिर पता भी चल गया होगा कि मुझे क्या चीज तंग कर रही है। मेरे दोस्तों के पास सब कुछ होता है, और एक मैं हूँ जो उनका मुंह देखता रहता हूँ। अब मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। बेटे की बात सुनकर अम्मी थोड़ी परेशान हो जाती है। महीने का आखिर चल रहा था और उनके पास हारिस को देने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम जानते हो कि महीने का आखिर चल रहा है। तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह तो आधे महीने तक ही खत्म हो जाती है। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बेटा। और बेटा, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखते, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखते हैं। तुम तो बहुत सौ से बेहतर हो बेटा। अम्मी नहीं सुनने मुझे आपके ये लेक्चर। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेरे कमरे से जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दें। अम्मी भी अच्छे से समझ चुकी थी कि हारिस इस वक्त गुस्से में है। वो कमरे से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वो दोबारा हारिस के कमरे में आई, और इस बार उनके हाथ में कुछ रुपए थे। ये लो हारिस बेटा, ये मैंने कुछ पैसे घर की छत ठीक करवाने के लिए रखे थे, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ये पैसे रख लो और उससे अपने कॉलेज का फंक्शन गुजार लो। पैसों को देखकर हारिस खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया अम्मी। मैं जानता था आप मेरी मदद जरूर करेंगी। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। हारिस ने खुशी खुशी वो पैसे अम्मी से ले लिए। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और हमेशा तुमने मेरी बात मानी है। अपने साथ के अमीर लड़कों को देखकर वक्ती तौर पर तुम्हारी आंखें तो चमक उठी हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी असल क्या है। तुम्हारे अब्बू एक मामूली मुलाजिम हैं। उनकी तनख्वाह में मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता है। इसके बावजूद हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी बेटा। ये रुपया पैसा, रंग बिरंगे कपड़े, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, जिंदगी गुजारने की ये सब जरूरतें तो हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। अगर तुम पढ़ लिख कर कल को अच्छे इंसान बन गए और इंसानियत की खिदमत करने लगे, तो ये सब चीजें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्या तुमने आज तक देखा कि तुम्हारी अम्मी या अब्बू में से कभी किसी ने कपड़ों जूतों के लिए घर में बवाल खड़ा किया हो? अम्मी ने इतना पूछा था कि हारिस का सर शर्म से झुक गया। वो जानता था कि उसने अम्मी को तंग किया है और पैसे लेने के लिए गलत हरकत की है। नहीं बेटा, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें बहुत आगे देखना चाहती हूँ, जहाँ तुम इंसानियत की खिदमत करो और लोग तुम्हारी इज्जत करें। जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। इतना कहकर हारिस घर से बाहर चला जाता है
اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ حارث نہر کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی نا، میں یہ کیسے بھول گیا کہ میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا بچہ ہوں جس کے والدین نے اس کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اب جتنی استطاعت ان کی تھی انہوں نے اتنے میں میری پرورش بہت اچھی کی۔ اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنے والدین کی ہر خواہش پوری کروں۔ حارث کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے کپڑے نہیں خریدتا، بلکہ جو پیسے اس کو اس کی امی نے دیے تھے ان پیسوں سے وہ اپنے گھر کی چھت کو مرمت کرنے کا سامان خرید کر لے آتا ہے۔ امی کدھر ہیں آپ؟ یہ دیکھیں میں کیا لایا ہوں۔ ارے بیٹا یہ کیا؟ تم تو اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ سب کیا اٹھا لائے ہو؟ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گیا تھا، لیکن اب مجھے اچھے سے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے لیے کس راستے کا تعین کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن ابھی فی الحال آپ گھر کی چھت کو مرمت کروائیے۔ امی بھی اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ حارث کو احساس ہو گیا ہے۔ میرا پیارا بیٹا، میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا وقتی طور پر تو اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، لیکن میری باتیں سن کر وہ ضرور سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ ابھی دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ابو بھی آ جاتے ہیں، اور جب ان کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنے بیٹے سے بہت خوش ہو گئے، اور یہ سب کر کے جو خوشی حارث کو حاصل ہوئی تھی وہ سب اسے کالج کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے سے نہ ہوتی۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روپیہ، پیسہ اور دھن دولت انسان کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی خوشی کبھی نہیں ہو سکتی۔